हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य भाग का दूसरा पाठ डायरी का एक पन्ना उसके बारे में अध्ययन करें। डायरी का एक पन्ना जो पाठ है, इसके लेखक है सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया का जन्म जो राजस्थान के नवलगढ़ नामक गांव में हुआ था। सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ नामक गांव में हुआ था। वहां इन्हें विद्यालय में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने जो भी शिक्षा प्राप्त की वो स्वाध्याय के द्वारा ही प्राप्त की। भले ही इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादा समय जो है कोलकाता में ही बिताया। इसलिए कोलकाता के साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक भी रहे। वहां पर इनका संपर्क महात्मा गांधी से भी हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया। इसके साथ ही आजाद हिंद फौज के ये मंत्री भी रहे और इन्होंने अनेक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस आदि, इनके भी संपर्क में रहे। इनको सन 1962 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में है स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद व डायरी का एक पन्ना आदि। भाषा, इन्होंने विद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया ही नहीं था, तो इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी जो लेख लिखे हैं वो इनके अपने अनुभव के आधार पर। तो भाषा भावानुकूल है, प्रवाहमय है, उसमें चित्रात्मकता है, रोचक है व यह अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सक्षम है। शैली, इन्होंने ज्यादातर आत्मकथात्मक शैली, वर्णनात्मक व चित्रात्मक शैली का ही वर्णन किया है। अब जो इनकी जो रचना है, एक डायरी का एक पन्ना, ये डायरी का एक पन्ना जो इनकी रचना है, यह रचना सन 26 जनवरी 1931 के दिन लिखी गई डायरी का एक अंश है। इसमें इन्होंने बताया है कि 26 जनवरी सन 1931 के दिन भारत ने, कोलकाता वासियों ने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इन पर बहुत अत्याचार किए, लाठियों से इनकी पिटाई करी और उन्होंने कोशिश की कि ये इस दिन को किसी भी रूप से नहीं मना सके। तो डायरी का एक जो पन्ना है, उस पन्ने में सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस ने कोलकाता वासियों पर बहुत अत्याचार किए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। हालांकि भारत उस समय गुलाम था, अंग्रेज सरकार का वहां शासन था, लेकिन फिर भी 26 जनवरी 1930 के दिन उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इसलिए 26 जनवरी 1931 के दिन उन्होंने दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दिन इन्होंने स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इस पाठ में वो मैं बता रही हूँ। इस दिन सभी घरों की छतों पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाएगा, यह स्वतंत्रतावासियों ने कहा। लेकिन कांग्रेस काउंसिल ने, जो उस समय संस्था थी, कांग्रेस काउंसिल ने 4:24 पर राष्ट्रीय झंडा फहराने व स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने का नोटिस दिया। क्योंकि 26 जनवरी 1931 का दिन एक अमर दिन था, इसलिए इस दिन कांग्रेस काउंसिल ने 4:24 पर राष्ट्रीय झंडा फहराने व स्वतंत्रता आंदोलन की प्रतिज्ञा पढ़ने की नोटिस दिया। लेकिन अंग्रेज पुलिस इसके लिए भी तैयार थी। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के अनुसार ऐसी किसी भी गतिविधि या किसी भी सभा में शामिल होना उनके अनुसार क्या था, अपराध था। तो शामिल होने वाले व्यक्ति को वह दोषी करार देंगे और दोषी व्यक्ति को पकड़ने की उन्होंने पूरी व्यवस्था की। मोनूमेंट जो जगह थी, उस जगह पर जो सभा होनी थी, पुलिस ने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया और घेर करके जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उन पर लाठियां बरसाई, पिटाई करी, मारपीट की। लेकिन तभी बंगाल विद्यार्थी राष्ट्र मंच के जो मंत्री थे, जो अविनाश बाबू, उन्होंने श्रद्धानंद पार्क पर उसी समय झंडा गाड़ दिया। अब जब उन्होंने झंडा गाड़ा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ,
भीड़ बेकाबू थी। तभी कांग्रेस के युद्ध मंत्री जो हरीशचंद्र थे उन्होंने घुसने की कोशिश की, लेकिन हरीशचंद्र जी को भी घुसने नहीं दिया गया। गुजराती सेवा संघ की जो सेविकाएं थी वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग ले रही थी उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने सब तरीके से, पुलिस ने इस व्यवस्था को रोकने का पूर्ण रूप से प्रबंध किया। लेकिन 4:10 पर सुभाष चंद्र बोस चौरंगी पहुंचे, लेकिन उन्हें भी रोक लिया गया। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस को भी रोका गया तो इससे भीड़ बेकाबू हो गई। और भीड़ के बेकाबू होने के बाद अंग्रेज पुलिस अधिकारियों ने उन पर लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए। इससे कई लोगों के सिर फूटे और कई लोग घायल हो गए। अनेक लोग जब भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई, अनेक लोग घायल हो गए। लेकिन इस दौरान जो स्त्रियां वहां, महिलाएं जो वहां मौजूद थी, उन्होंने बहुत साहस का काम किया। उन्होंने क्या करा, इस दौरान जब पुलिस लोगों से मार पिटाई में व्यस्त थी, उसी दौरान स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ करके झंडा फहरा दिया और स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जब स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, तभी सुभाष चंद्र बोस सभी स्त्री पुरुषों को लेकर के लाल बाजार पहुंचे। लाल बाजार पहुंचने पर वहां पर अंग्रेज जो पुलिस थी उन्होंने उनको सबको पकड़ लिया और पकड़ के उनको जेल में बंद कर दिया। लेकिन पुलिस की पिटाई से भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। पुलिस की पिटाई से ना तो सुभाष चंद्र बोस का, न गुजराती सेविका संघ की स्त्रियों का, और जो भी भीड़ वहां मौजूद थी उन भीड़ में से किसी का भी उत्साह कम नहीं हुआ। लेकिन जो धर्मतल्ले के मोड़ पर जाकर के ये जुलूस टूट गया। धर्मतल्ले नामक जो जगह थी उसके मोड़ पर ये जुलूस टूट गया, और टूटने के कारण वहां पर जितनी भी भीड़ थी वो उस भीड़ में ब्रजलाल गोयनका एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनके नेतृत्व में एक बड़ी भीड़ इस जुलूस में शामिल हो गई। इसी दौरान पुन्नादास भी इसी में ही शामिल हुए तथा झंडा को लेकर के तब जब ये बड़ी भीड़ ब्रजलाल गोयनका के नेतृत्व में उनके साथ शामिल हुई, तब इन्होंने क्या करा, हाथ में झंडा लिया और वंदे मातरम बोलते हुए तेजी के साथ मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों की तरफ चढ़ने के लिए दौड़े। लेकिन तभी ब्रजलाल गोयनका को अंग्रेज पुलिस घुड़सवार ने लाठी मारी। अंग्रेज पुलिस घुड़सवार ने जब उनको लाठी मारी और वो मतलब उससे धक्के से वो वहां पर गिर। इस प्रकार जब ब्रजलाल गोयनका हाथ में झंडा लेकर के वंदे मातरम बोलते हुए पहुंचे, तो ब्रजलाल गोयनका को घुड़सवार पुलिस ने लाठी मारी, और लाठी मारने के कारण फिर वो क्या हुआ, ब्रजलाल गोयनका स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए। स्त्रियों के जुलूस में शामिल होने के बाद उन्होंने 200 लोगों को जुलूस में लेकर के वो लाल बाजार पहुंचे। लेकिन लाल बाजार पहुंचने के बाद वहां पर उन्हें वापस से गिरफ्तार कर लिया गया। तब उस जुलूस में शामिल जानकी देवी, जमनालाल बजाज की बेटी मजालसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से जो 26 जनवरी 1931 का दिन था, वह कोलकाता वासियों के लिए अपूर्व दिन था। क्यों अपूर्व दिन था? क्योंकि इस दिन 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया, 200 लोग पुलिस की लाठियों से घायल हुए और कोलकाता वासियों ने अपना कलंक धो दिया। अब प्रश्न उठता है ये कि कोलकाता वासियों ने क्या कलंक धो दिया? तो ये जो पाठ है 26 जनवरी 1931 का दिन, जो डायरी का पन्ना पाठ है, इससे पहले कोलकाता वासियों पर हमेशा से ये आरोप लगता था कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कभी भी किसी भी रूप से कोई कार्य नहीं किया। तो 26 जनवरी 1931 के दिन उन्होंने जो दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसमें अनेक लोग घायल हुए, अनेक लोग गिरफ्तार हुए, इस प्रकार उन्होंने एक साहस का परिचय दिया।
इस साहस के परिचय को देने के कारण भारतवासियों ने के सामने उन्होंने अपना कलंक धो दिया। अब इस पाठ के अनेक प्रश्न हैं, लेकिन मैं कुछ प्रश्न आपको बता रही हूँ, पूछ रही हूँ, आपको इनका अपना जवाब अपने स्वयं अपने आंसर के आधार पर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है, 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में कैसा वातावरण था? यह मैं आपको बता चुकी हूँ। उस दिन दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो वातावरण क्या था वो आपको अपने आप बताना है। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस का नेतृत्व किसने किया? ब्रजलाल गोयम का इनका नाम आया है। अब आप इस आधार पर इसका आंसर लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस में स्त्रियों की क्या भूमिका थी? 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई, तो इस आधार पर आप स्त्रियों की भूमिका का उत्तर लिखेंगे। जुलूस के धर्म लाल बाजार आने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया हुई या कि लोगों की क्या दशा हुई? इसका आंसर लिखना है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों मैदानों को क्यों घेर लिया था? क्योंकि सभी जगह लोग स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने, वंदे मातरम बोलने और प्रतिज्ञा करने की कोशिश कर रहे थे स्वतंत्रता की, इसलिए घेर लिया। आज की बात निराली थी, यह किस दिन के लिए कहा गया, क्यों कहा गया है? आज की बात निराली थी, यह 26 जनवरी 1931 के दिन के लिए ही कहा गया है, क्योंकि उस दिन देश में दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे और उसका पूरा आयोजन किया गया था। इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी के प्रश्न आप स्वयं अभ्यास करके करिए। अगर आपको कोई समस्या लगती है या कोई परेशानी आती है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। और मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।